जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है स्पीशीज़ एंड स्पीशिएशन। देखिए, मैं पहले बात करूँगा स्पीशीज़ के हवाले से। स्पीशीज़ जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज़म के ग्रुप हैं जो इंटरब्रीड कर सकें, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म, यानी ऑर्गेनिज़म का ये ऐसा ग्रुप है दैट कैन इंटरब्रीड, जो ऑर्गेनिज़म आपस में मैटिंग कर सकें, इंटरब्रीड कर सकें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फिर इनसे जो औलाद पैदा हो वो आगे भी अपने औलाद पैदा करे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म को हम नाम देते हैं स्पीशीज़। अब स्पीशिएशन क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ है। अगर कोई नई स्पीशीज़ बनती है तो दैट इज़ कॉल्ड द स्पीशिएशन। तो स्पीशीज़ के हवाले से जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं जो ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं उन्हें हम टैक्सोनोमिस्ट कहते हैं। तो देखें, इस स्पीशीज़ की डेफिनीशन के साथ कुछ प्रॉब्लम रहे हैं। अब वो देखना चाहते हैं कि कौन से प्रॉब्लम हैं जो इस डेफिनीशन से रिलेटेड हैं, कि हम ऑर्गेनिज़म को स्पीशीज़ के तौर पे किस तरह कहने में हमें मुश्किल हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है जो हमें फेस करने पड़ते हैं। देखें, पहला प्रॉब्लम जो टैक्सोनोमिस्ट को होता है वो ये होता है कि जब भी वो ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करते हैं तो उनकी क्लासिफिकेशन की जो बेस होती है वो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स बनाते हैं, और ये मॉर्फोलॉजिकल जो करैक्टर्स हैं असल में ये उनके रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया को आमतौर पे बेस बनते हैं। यानी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स को बेस बनाकर उनका रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया बनाया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो आमतौर पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते, मतलब अगर बैक्टीरिया के हवाले से बात कर लें। इसी तरह अब फिर ये डेफिनेशन कैसे लागू होगी? तीसरी बात ये है कि जो पैलिएंटोलॉजिस्ट होते हैं जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, अब वो पैलिएंटोलॉजिस्ट जो हैं वो जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो जो ख़त्म हो चुके हैं वो उनको भी स्पीशीज़ कहते हैं। इसका मतलब है फिर वो इस क्राइटेरिया को वहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, जबकि फसल तो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो इसलिए बात तो मुश्किल है। चौथी बात यह है कि जो पॉपुलेशन है एक ही ऑर्गेनिज्म की, बाज़ दफ़ा वो एक दूसरे से आइसोलेट हो जाती है, अलग हो जाती है, हम उन्हें आइसोलेटेड पॉपुलेशन कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आमतौर पे जो मेनलैंड साउथ अमेरिका थी और उससे जो गैलापागोस था वो आमतौर पे अलग हो गया दरमियान में पानी आ जाने की वजह से। तो माउंटेन्स दरमियान में अगर रीजन्स के दरमियान मौजूद हों, या आमतौर पे रिवर्स हैं, या जैसे आमतौर पे समंदर हैं, तो देखो एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म दूसरी तरफ रिप्रोडक्शन नहीं करते, यानी हैं तो वो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म, तो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म भी कभी आपस में रिप्रोडक्शन नहीं करते फिजिकल बैरियर की वजह से। तो ये भी आमतौर पे प्रॉब्लम आ गए। दूसरा ये है कि ये इस रिप्रोडक्टिव क्राइटेरिया को स्पीशीज़ की डेफिनेशन के लिए हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। मसलन बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो आमतौर पे रिप्रोडक्शन नहीं करते होते, हम वहाँ ट्रांसप्लांट मेथड यूज़ करते हैं कि वहाँ से ऑर्गेनिज्म ला के वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर उनकी भी मैटिंग हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गया। इसी तरह आजकल साइंसदान जो हैं, जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, जो आमतौर पे स्पीशीज़ के बारे में ज़्यादा डीलिंग करते हैं, अब उन्होंने थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन की है, इस डेफिनेशन में चेंज की है। वजह कि ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म पे जी लागू नहीं होती, प्रॉब्लम्स आते थे, तो इसलिए अब जो बायोलॉजिस्ट हैं, अब जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, वो स्पीशीज़ की डेफिनेशन करते हुए मॉर्फोलॉजी को बेस बनाएंगे कि बाज़ाहिर वाले करैक्टर कौन से हैं, फिजियोलॉजी को बेस बनाएंगे कि बॉडी के अंदर जो फंक्शन है क्या वो भी रिलेट करते हैं, जैसे बाज़ाहिर उनकी शक्ल सूरत रिलेट करती है। फिर वो एम्ब्रियोलॉजी को बेस बनाएंगे, एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेजेस हैं वो देखेंगे क्या सिमिलर हैं या नहीं है। फिर वो बिहेवियरल जो आमतौर पे क्राइटेरिया है, करैक्टर्स है, उसको बेस बनाएंगे
कि उनके रहने सहने के तौर तरीके, उनके फीडिंग के तौर तरीके क्या सेम हैं। फिर मालिक्यूल को बेस बनाएंगे कि क्या उन ऑर्गेनिज्म के अंदर मालिक्यूल्स के करैक्टर भी सेम है। और इसी तरह इकोलॉजिकल क्राइटेरिया बनाएंगे कि उनकी जो रहने सहने का आमतौर पे स्टाइल है वो किस तरह का है, उन किस तरह की वो इकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, क्या वहाँ रोल अदा करते हैं, क्या उनका रोल एनवायरनमेंट में एक जैसा है। तो इन तमाम चीज़ों को बेस बनाते हुए फिर हम स्पीशीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो जहन में रखें कि अब स्पीशीज़ की जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक हम 4 देखें बेसिस को हम फॉलो कर रहे हैं। ब्रीडिंग, देखें जो ऑर्गेनिज्म आपस में मैटिंग कर सकते हैं तो हम ब्रीडिंग को बेस बना सकते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रीडिंग करेंगे उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आमतौर पे बनते हैं, तो उसको भी हम स्पीशीज़ कह देंगे। दूसरा है कि जो ब्रीडिंग नहीं करते, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो हम इकोलॉजिकल करैक्टर्स को बेस बनाएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनके इकोलॉजिकल निश जो होगा, रोल जो होगा एनवायरनमेंट में, वो अगर सेम रहेगा तो हम समझेंगे वो सेम स्पीशीज़ हैं। इसी तरह हम जेनेटिक को बेस बनाएंगे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो आमतौर पे क्लोज सिमिलैरिटीज़ रखेगा, यानी उनकी जो आमतौर पे मुशाबे होना है वो ज़्यादा करीब है, ज़्यादा मिलते जुलते हैं वो एक दूसरे से। इन जेनेटिक कैरियोटाइप, कैरियोटाइप होता है अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, कि जो क्रोमोसोम की ख़ास अरे है या अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उसको बेस बनाते हैं कि उन अरेंजमेंट में भी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। अगर अरेंजमेंट में सिमिलरिटीज़ हैं तो हम समझेंगे कि भाई इनका ताल्लुक सेम स्पीशीज़ से है। इसी तरह एवोल्यूशनरी आमतौर पे बेसिस बनाते हैं, एवोल्यूशन को बुनियाद बनाते हैं। देखें ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो शेयरिंग करता है यूनिक कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल करैक्टर्स, यानी ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिसमें मुनफरिद स्ट्रक्चरल और फंक्शनल करैक्टर्स का मजमुआ मौजूद होगा, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से यूनिक होगा, तो हम समझेंगे कि वो एक स्पीशीज़ है। तो देखें इन तमाम स्पीशीज़ को हम बेस बनाते हैं जी, इन तमाम करैक्टर को हम बेस बनाते हैं स्पीशीज़ की डेफिनेशन करने में।